हेलो एवरीवन। बेटा, आप लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स नाम से ही आपको ऐसा लगता है कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, जबकि रियलिटी में इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स आपका बच्चे 11th ग्रेड से स्टार्ट होता है, ह्यूमैनिटीज में भी, कॉमर्स में भी, एंड टिल योर पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब्जेक्ट आना ही आना है। तो इसको जितना लॉजिकली आप लोग क्लियर करके चलेंगे, उतना ही आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनेगी और ये सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा। हम इस वीडियो के अंदर हर चीज को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में पढ़ेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेटा, ताकि ऐसी नई वीडियोस मैं लाती रहूंगी। और जो आपके जितने भी डायग्राम्स हैं माइक्रो के अंदर, वो आपको बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर के अंदर समझाऊंगी। और कोई डाउट्स अगर आपके आते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स, आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है ना, जो आपको पढ़ना है। अब इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इकोनॉमी में रहते हैं और हमको वहां पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंट्री के अंदर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है। अब बेटा, होता कौन है? देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमने पढ़ना है, वो पूरी हमने इकोनॉमी की बात करनी है। हम कहाँ रहते हैं? मान लीजिए इंडिया के अंदर, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी है। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये दो बंदे तो हैं ही हैं, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर का मेन एम क्या आएगा बच्चे? प्रॉफिट अर्न करना। कंज्यूमर का मेन एम क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को लेना, ठीक। तो इको के अंदर हमने ये चीज पढ़नी है कि किस तरीके से हम लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स में ना बच्चे ब्रांच है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं बच्चे? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। माइक्रो में आई आता है, तो माइक्रो में क्या हो जाएगा? माइक्रो डील्स विथ इंडिविजुअल। याद हो जाएगी ये बात आपको, बहुत इजी है। अब दूसरी बात आती है बेटा मैक्रो। मैक्रो में ए आता है, मींस ये एग्रीगेट्स की बात करता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लर्न भी रख सकते हैं हमेशा। इंडिविजुअल यूनिट को करने के लिए माइक्रो यूज होता है, और अगर मेरे को सिर्फ अपनी बात करनी है, मेरे को एक बंदे की बात करनी है, तो मींस आई एम डीलिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं सभी पर्सन की बात कर रही हूँ, पूरे देश की बात कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि आई एम डीलिंग विथ मैक्रो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। इकोनॉमिक्स, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये एक सब्जेक्ट है, जिसमें हमें क्या स्टडी करना है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बारे में हमें स्टडी करना होता है, कि हमारे देश में क्या क्या प्रोडक्शन और कंजम्पशन की सर्विसेज दी जा रही हैं। इकोनॉमिक स्टडीज हाउ पीपल आर यूजिंग देयर स्कार्स मींस, बेटा देखो, आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसे होते, रिसोर्सेज हमारे देश में बहुत ज्यादा होते, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम क्यों आ रही है कंट्री के अंदर? क्योंकि हमारे देश में या किसी भी देश में हम बोले, तो हमारी कैसी इनकम है? लिमिटेड। हमारे वॉन्ट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड, ठीक है। जब हमारी वॉन्ट्स बेटा अनलिमिटेड हैं और हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, because of limited resources and their unlimited wants, it is not possible to satisfy all the रिक्वायरमेंट्स। जो जो आप मांग रहे हैं वो सब तो पूरा नहीं हो सकता ना। सपोज आपके पास 500 रुपीज है, आप चाहते हैं, आप अपने कपड़े भी खरीदना चाहते हैं, शूज भी आप ब्रांडेड लेना चाहते हैं, तो इतना सब कुछ तो 500 में नहीं आएगा। इफ यू वांट टू परचेज वन थिंग, यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस द अनदर वन। व्हाई? बिकॉज चॉइस आपको क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज कैसे हैं बेटा? स्कार्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो आप ये कह सकते हैं ना कि पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट मीन्स की स्कार्सिटी। अगर कंट्री में स्कार्सिटी नहीं होती ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसी को तो स्कार्सिटी कहते हैं, कि व्हाट वी हैव इज लेस देन व्हाट वी वांट। तो अगर स्कार्सिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है बेटा? जहां पर
इस इकोनॉमी को, जो मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी, जहां हम प्रोडक्शन की और कंजम्पशन की बात करते हैं, हम आपस में चीजों को एक्सचेंज करते हैं। प्रोड्यूसर हमारे लिए चीजें बना रहा है, हम लोगों को देखते हुए हम उनको खरीदते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करते हैं कंज्यूमर, और जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को अर्न करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यही है, क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करते हुए प्रॉफिट को वो अर्न कर रहा है। अगर मैं अपने ही बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर मैं ट्यूशंस के थ्रू कर रही हूँ या मैं पेमेंट चार्ज कर रही हूँ उनसे, तो दैट मीन्स कि आई एम डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड? नाउ टू टाइप की हमारे पास इकोनॉमिक्स है। माइक्रो, जो मैंने आपको बताया बेटा कि माइक्रो में आई आता है, तो इंडिविजुअल आप लर्न रखेंगे, ठीक है। ये डील करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से, फर्म से। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट से, नेशनल इनकम से, जनरल प्राइस लेवल से, टोटल एम्प्लॉयमेंट से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इंडिविजुअल, मैक्रो डील्स विद एग्रीगेट। माइक्रो का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी है। और प्राइस थ्योरी हम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि माइक्रो के अंदर बच्चे, जब भी हम बात करेंगे ना, तो हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हम प्राइजेस की बात करते होते हैं कि अगर हमारे प्राइजेस, कॉज क्या है कि प्राइजेस बढ़े तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन रहता है। और सप्लाई के साथ प्राइस का पॉजिटिव लिंक रहता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सभी चीजें एक जैसी रहने पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली मार्केट हमारी सेट होती है। तो प्राइसेस की डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेस के थ्रू की जाती है। तो इसीलिए हम इसको प्राइस थ्योरी कहते हैं, और मैक्रो को इनकम थ्योरी कहते हैं। जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो हम सारा इनकम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात करते हैं प्राइस लेवल की, वहां पर जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात हो रही है, वहां पे नेशनल की बात हो रही है, एग्रीगेट की। इसको बेटा बॉटम अप्रोच बोलते हैं, उसको हम एग्रीगेट अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पर मेन टूल्स डिमांड सप्लाई रहता है, वहां पर नेशनल इनकम रहता है। मीनिंग क्लियर हो चुका अब आपको बहुत अच्छे तरीके से कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो इसी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। ठीक है, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के लिए रेंट दिया जाता है, लेबर के लिए वेजेस होती हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट आता है, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो माइक्रो में हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल की बात हो रही है। जब हम माइक्रो को पढ़ते हैं तो हम मैक्रो के वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम प्राइसेस को डिटरमिन करेंगे तो हमने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखना है। अब बॉटम अप अप्रोच क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये हमारे को ये बताता है कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उनका एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हम कैसे अपने स्कार्स रिसोर्सेज को वेरियस यूजेस में यूज करें। क्या उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं? अगर मेरे पास लिमिटेड लैंड है, मैं उसके ऊपर वीट भी उगा सकती हूँ, राइस भी उगा सकती हूँ, वेजिटेबल्स भी लगा सकती हूँ। तो अब लैंड तो लिमिटेड है, तो फार्मर को तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। वो जो भी चीज सोचेगा वो उसका रिसोर्स एलोकेशन माना जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज स्कार्स है, wants unlimited है, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arises, means we have to optimize our choices, we have to make a choice among the resources. Now मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड क्या कहती है? ग्रुप की बात करती है, होल इकोनॉमी की बात करती है, एग्रीगेट की बात करती है। तो हमने ये चीज देख ली। अब डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है इसकी। हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? केन्स हैं इनके, क्योंकि वो इनकम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने बात करी एग्रीगेट की हर जगह पे। तो मैक्रो के साथ हम डील करेंगे होल इकोनॉमी में। मैक्रो के वेरिएबल्स को पढ़ते वक्त माइक्रो को कांस्टेंट रख के चलना होता है। इसको हमने टॉप डाउन अप्रोच बोला बेटा, क्यों? क्योंकि ये जनरल प्राइस लेवल की बात करता है, इन्फ्लेशन की बात करता है, ठीक है। और ये टॉप डाउन क्योंकि ये सबको लेके चलता है, जनरल को लेके फिर स्पेसिफिक पे आता है। ये एग्रीगेट्स के ऊपर बेटा फोकस करता है। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या माइक्रो और मैक्रो इंडिपेंडेंट हैं, तो हाँ हैं, लेकिन ये इंटरडिपेंडेंट है। हाँ, ये इंटरडिपेंडेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझको एग्रीगेट की बात करनी है तो मुझे पर कैपिटा भी पता होना चाहिए। अगर मुझे पर कैपिटा इनकम पता है तो मैं नेशनल इनकम निकाल सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मेरे को माइक्रो जो है वो डिपेंड करती है मैक्रो के ऊपर, अगर वेज रेट होगा पर्टिकुलर इंडस्ट्री का तो मैं ओवरऑल वेज रेट को भी देख सकती हूँ। तो ये इंटरडिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। तो इकोनॉमी अब आपको क्लियर हो चुका। अब बात आई स्कोप की। माइक्रो का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, मैक्रो का ब्रॉडर स्कोप है।
पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइंस डील करती है फैक्ट्स पे, ट्रू है कि फॉल्स है, आपके नंबर आ चुके तो ये फैक्ट मेरे पास है कि भी इतने नंबर आए हैं, तो ये फैक्ट्स पे बेस होता है, कॉज एंड इफेक्ट पे होता है। तो इसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं बट वैल्यू जजमेंट नहीं होती पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। व्हाट ऑट टू बी, ये वैल्यू जजमेंट पे होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि ये सजेशंस के ऊपर बात करता है। ये नहीं कहता कि आपके पास क्या है, ये कहेगा व्हाट शुड बी, हम क्या करें कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो ये सजेशन देता है। इसमें मैं वेरिफिकेशन नहीं कर सकती हूँ। तो होप आपको ये क्लियर होता जा रहा है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी में बच्चे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर हमारा मेन फोकस रहता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यहाँ पर सारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है। यहाँ पर व्हाट, हाउ, फॉर होम की बात करेंगे। सोशलिस्ट में तो वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए करना है। और इंडिया इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर हैं। तो इसीलिए ही हमारी कंट्री को कहता है कि ये फायदा भी है और हम वेलफेयर को भी देख के चलते हैं और हमारे पास प्रॉफिट मोटिव भी रहता है। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आ गया होगा, इजी भी बनाई है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।